महाभारत युद्ध का 13वां दिन। युद्ध के 13वें दिन त्रिगर्तों और संसप्तकों ने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन उनका पीछा करते हुए बहुत दूर चले गए। उसी समय कौरवों के दूत ने युधिष्ठिर को चक्रव्यूह के युद्ध का संदेश पत्र दिया। युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इसी समय अभिमन्यु ने आकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया और चक्रव्यूह भेदन की आज्ञा मांगी। न चाहते हुए भी युधिष्ठिर को अपनी सहमति देनी पड़ी। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ तैनात था। अभिमन्यु ने जयद्रथ पर बाण चलाया तथा व्यूह को भेद कर भीतर पहुंच गया। भीम तथा अन्य पांडव भीतर न जा सके। अभिमन्यु ने दूसरे द्वार पर द्रोणाचार्य को, तीसरे पर कर्ण को तथा चौथे द्वार पर अश्वत्थामा को हराकर पांचवें द्वार पर बढ़ गया। कर्ण की सलाह पर सातों रथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। 7 महारथियों के साथ अभिमन्यु ने घोर संग्राम किया, पर चारों ओर से प्रहार होने पर वह घायल हो गया। उसका सारथी मारा गया, घोड़े भी घायल होकर गिर पड़े। वह तलवार लेकर आगे बढ़ा, किंतु उसकी तलवार कट गई। अब वह रथ का चक्र लेकर टूट पड़ा। तभी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु के सिर पर गदा फेंककर मारी। अभिमन्यु घायल हो गया, पर उसने वही गदा लक्ष्मण की ओर फेंकी। अभिमन्यु तथा लक्ष्मण दोनों के प्राण एक साथ निकल गए। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडव शोक में डूब गए। यह समाचार पाकर सुभद्रा और उत्तरा विलाप करती हुई चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर पहुंच गईं। सुभद्रा अपने पुत्र का सिर गोद में लेकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। उत्तरा ने सती होने की इच्छा प्रकट की, पर उसके गर्भवती होने के कारण सुभद्रा ने मना कर दिया। इस दिन के युद्ध में त्रिगर्तों और संसप्तकों को पूरी तरह नष्ट करके अर्जुन लौटे तो चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार मिला। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी तथा कहा कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ है, क्योंकि उसे शिव से यह वरदान मिला हुआ है कि अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव तुम्हें नहीं जीत सकते। इसीलिए उसे पहले द्वार पर रखा गया था कि भीम आदि चक्रव्यूह में प्रवेश न कर सकें। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ का वध मैं नहीं कर सका तो अपना शरीर भी अग्नि को समर्पित कर दूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। द्रोणाचार्य ने आश्वासन दिया कि वे ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन जयद्रथ को न देख सकेगा। वे स्वयं अर्जुन से लड़ते रहेंगे तथा व्यूह के द्वार पर स्वयं रहेंगे। महाभारत युद्ध के 14वें दिन द्रोणाचार्य ने शकट व्यूह बनाया तथा जयद्रथ को बीच में रखा। अर्जुन आज बड़े आवेश में थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से घनघोर युद्ध किया, पर जीत की आशा न देखकर उनकी बगल से व्यूह के भीतर प्रवेश कर गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन की रक्षा के लिए सात्यकी तथा भीम को भेजा। इसी समय भूरिश्रवा ने सात्यकी पर हमला किया। वह सात्यकी को मारना चाहता था कि अर्जुन के बाणों से उसके हाथ कट गए। वह गिर पड़ा तथा सात्यकी ने उसका सिर काट दिया। देखते ही देखते दिन व्यतीत हो गया और सूर्य डूब गया। अर्जुन ने अपना गांडीव उतार लिया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न था। अर्जुन के भस्म होने के लिए चिता बनाई गई। दुर्योधन ने अर्जुन के चिता में जलने का दृश्य देखने के लिए जयद्रथ को भी बुला लिया। अर्जुन बिना शस्त्रों के चिता पर चढ़ने लगे तो कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चिता पर चढ़ते हैं। जैसे ही अर्जुन ने अक्षंतुनीर बांधकर अपना धनुष लिया, तभी कृष्ण ने कहा, पार्थ, सूर्य अभी डूबा नहीं है, वह बादलों में छिपा है। श्री कृष्ण की बात सुनते ही अर्जुन का बाण छूटा तथा जयद्रथ का सिर आकाश में ले गया। कौरवों में गहरा शोक छा गया तथा पांडवों में हर्ष। पांडवों में अगले दिन के युद्ध का विचार होने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि कल हो सकता है कर्ण अर्जुन पर इंद्र से मिली अमोघ शक्ति का प्रयोग करे।
श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि भीम का पुत्र घटोत्कच राक्षसी स्वभाव का है, वह अंधेरे में भी भयंकर युद्ध कर सकता है। यदि वह कल रात के समय कौरवों पर आक्रमण करे तो कर्ण को उस पर अमोघ शक्ति चलानी ही होगी। घटोत्कच ने रात के अंधेरे में ही कौरवों पर हमला कर दिया। धूल से आकाश ढक गया, वर्षा होने लगी, कंकड़ पत्थर आकाश से गिरने लगे। दुर्योधन घबराकर कर्ण के पास गया और कहा कि वह अमोघ शक्ति का प्रयोग करे। कर्ण पहले तो टालता रहा, पर दुर्योधन को अत्यंत व्याकुल देखकर अमोघ शक्ति लेकर निकला तथा उसने घटोत्कच पर उसका प्रयोग कर दिया। इंद्र द्वारा प्रदत्त अमोघ शक्ति के प्रयोग से घटोत्कच मारा गया, किंतु अब कर्ण को यह चिंता सताने लगी कि अब उसके पास अर्जुन के वध के लिए कोई शक्ति नहीं रही। दोस्तों, इससे अगले का युद्ध हम आपको 15वें भाग में बताएंगे।